हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लर्न हब में आपका स्वागत है, जहां आप सब पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट एकदम फ्री एट learnhub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 15.1 के कुछ आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और साथ ही अगर आपने वन शॉट वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा तो जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया देखो, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। देखिए 10वें नंबर का कार्ड जैक क्वीन किंग एंड एस, ये 5 कार्ड्स हमको जो है दिए हैं। किसके हैं ये? डायमंड के कार्ड, करेक्ट है। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, फेस उनके कैसे हैं? डाउनवर्ड है और अच्छे से उनको शफलिंग कर दी गई है, करेक्ट है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, रैंडमली एक कार्ड हमने क्या किया? पिक कर लिया। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका करते हैं भाई। देखिए टोटल हमारे क्या है, ये टोटल आउटकम कितनी है, कितने कार्ड्स है टोटल? टोटल है 5 कार्ड्स, करेक्ट है। हर एक का एक ही कार्ड है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी किसके आने की? क्वीन के आने की। क्वीन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, कितनी है? 1 अपॉन में टोटल आउटकम कितनी है? 5 है। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, और यहां से अगर देखें सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, क्वीन को जो है ड्रॉन कर लेगा एंड पुट असाइड, एक तरफ उसको रख दिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, अब देखिए सबसे पहले तो उसको बाहर निकाल के रख दिया गया, तो अभी टोटल आउटकम हमारी कितनी है? टोटल आउटकम अभी हमारी हो चुकी है 4, करेक्ट है। उसको सेलेक्ट कर लिया गया और बाहर उसको रख दिया गया है, करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड, जो उसके बाद में सेकंड कार्ड वहां से उठाया जाएगा, वो फर्स्ट पार्ट में दिया है कि वो एस होगा, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए भाई, हर एक प्रकार का एक ही कार्ड है कि नहीं? तो ए पार्ट अब इसका सोल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी बता रहे हैं? एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितना है इसका? 1 है। एस का टोटल कितना कार्ड है? एक ही तो कार्ड है। और अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम अभी हमारे पास में है 4, तो 1 अपॉन में 4 इसकी हो जाएगी, है कि नहीं? चलो, और फिर वो सेकंड में ये भी पूछता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, अब इन कार्ड में से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन के आने की कितनी होगी? अब जितने मर्जी कार्ड चेंज करते जाइए, शफलिंग करते जाइए, क्वीन का यहां पर कोई कार्ड है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो हमने क्या किया था? निकाल के उसको एक तरफ रख दिया था। तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, आएगा ही नहीं वो, है कि नहीं? चलो, तो देखिए इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, 12 डिफेक्टिव पेन्स, देखिए 12 जो है खराब पेन जो है दिए हुए थे, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स के अंदर, ठीक है। 132 जो अच्छे वाले पेन थे उनमें वो मिक्सअप हो चुके हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, खाली देखने से हम पता नहीं लगा सकते हैं कि वो सही है कि खराब वाला है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लोड, लोड का मतलब है बॉक्स बोल लीजिए या कुछ बंडल बोल लीजिए या कुछ ढेर बोल लीजिए जहां पर वो पेन पड़े हुए थे, करेक्ट है। चलो, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, अच्छे वाला पेन होने की प्रोबेबिलिटी वहां से हमको बतानी है। तो सबसे पहले तो देखिए गुड पेन कितने हैं भाई? गुड वन जो है, गुड वाले पेन हमारे पास में कितने थे? तो टोटल 132 थे, ये थे 132। और टोटल आउटकम अभी हमारे पास में कितना आ चुका है? टोटल आउटकम कितनी है? 132 में अब 12 और जोड़ दीजिए भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 144, क्योंकि 12 पेन इसमें जो है जोड़ देंगे। अब टोटल पेन हमारे पास में क्या है? 144 हो जाएंगे, करेक्ट है। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो जो हमने रैंडमली एक पेन वहां से उठाया है ना अभी, उसका गुड वाला होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? गुड पेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, यही हमको इसमें बताना है। देखिए भाई, टोटल गुड पेन हमारे पास में कितने थे? 132, और ये 132 हमको किस में से मिलने वाले हैं? 144 में से मिलने वाले हैं, ठीक है जी। अब इसको जो है 12 से अपन काट सकते हैं, 12 एकम 12 और 12 एकम 12,
12 कम 12 12 दूनी 24, तो 11/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वाले पेन की आ चुकी है हमारे पास में 11/12। ठीक है भाई, चलो तो इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया देखो, अ लोट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब्स का एक मतलब बॉक्स मान लीजिए, जैसे कि लोट के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, कोई भी बॉक्स है या कोई बंडल है जहां पर 20 बल्ब्स हमारे रखे हुए हैं, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, इसके अंदर 20 बल्ब के अंदर 4 ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव वाले भी हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोड, इस लोड से, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, करेक्ट है। चलो भाई फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है, टोटल आउटकम हमारे पास है 20। टोटल बल्ब कितने थे हमारे, 20 बल्ब थे, करेक्ट है। और यहां से इसने हमको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाले बल्ब की, डिफेक्टिव हमारे पास टोटल कितने थे, हमारे पास थे भैया 4, और कितने में से चूज होने वाले हैं, 20 में से, टोटल नीचे ये कट जाएगा यहां से, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाले जो बल्ब हैं 1/5 इनकी प्रोबेबिलिटी यहां से आ जाती है। ठीक है भाई, चलो सेकंड में वो क्या बोलता है, देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन, ठीक है भाई, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, जो बल्ब हमने वहां से निकाला है ना वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि ठीक वाला था, है कि नहीं। चलो अब देखो यहां से अगर वो डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब जो अच्छे वाले बल्ब थे, गुड वाले बल्ब थे, अब कितने बचेंगे गुड वाले बल्ब, देखो टोटल तो हमारे 20 बल्ब थे, 4 खराब थे, यानी कि सही वाले कितने थे, स्टार्टिंग में 16 थे, अब यहां बचे होंगे 15, ठीक है। इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, को रिप्लेस भी नहीं किया गया। नाउ 1 बल्ब, अब क्या करते हैं कि एक बल्ब उसमें से और निकालते हैं एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए में से। अब बचे कितने हैं, टोटल हमारे पास कितनी आउटकम बची हैं, टोटल आउटकम अब हमारे पास में बची हैं 19 बल्ब अब हमारे पास में बचे हुए हैं, ठीक है। चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वो डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब अच्छे वाला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वाला जो बल्ब है, गुड वाले बल्ब की प्रोबेबिलिटी, देखिए भाई टोटल अभी हमारे पास में कितनी आउटकम है, 19 है, गुड वाले कितने बचे हमारे पास में, 15 बचे, तो 15/19 यही हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो भाई तो इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स, 90 डिस्क जो हैं ये डिस्क्स एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 से लेके 90 तक, उन पे नंबरिंग कर रखी है अपन ने, ठीक है। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अचानक से एक डिस्क उसमें से निकाल लेते हैं, कहां से, फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है अ 2 डिजिट नंबर, करेक्ट है भाई, ये कुछ ऐसे गया होगा 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 10 तक, फिर ये 11 से ऐसे करके 20 तक गया होगा, फिर यहाँ ये 21 31 41 51 61 ऐसे ऐसे करके गया होगा, और लास्ट में जाके कहीं आया होगा 90, ऐसे तो गया होगा ये। अब 90 में से ये स्टार्टिंग के 10 निकाल दो, कितने बचे ये टोटल 2 डिजिट के नंबर, 80 बचे, और 80 में एक ये वाला भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। अब ये हो जाएंगे 81, तो 2 डिजिट के जो नंबर है ना भाई, 2 डिजिट नंबर हमारे पास में आ चुके हैं कितने, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई, 81 आ चुकी है, और टोटल आउटकम हमारे पास में कितनी है, टोटल आउटकम हमारे पास में है भैया 90, ऐसा ही तो है। और उसने पूछा कि 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, 2 डिजिट वाले नंबर की, ठीक है भाई। 2 डिजिट वाले हैं हमारे पास में 81, और टोटल आउटकम हमारे पास में 90 है, इसको कटवा दिया भाई, तो 9/10 ये आ जाएगी हमारे पास में 2 डिजिट वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो प्रायिकता, करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं भाई, सेकंड में क्या देखो, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखिए भाई
फेवरेबल नंबर या फेवरेबल आउटकम जो है यहां से 1 से लेकर 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे ये मिलने वाले हैं हमको। अगर यहां से हम बात करें 1 से लेके स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 जा 81, 10 तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि 10 तो उसमें दे भी नहीं रखा हमको, 100 तो ठीक है। देखिए इन सभी नंबर्स का ना अगर हम स्क्वायर करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आएगा और 1 से लेके 90 तक के बीच में ही रहने वाला है। करेक्ट है। चलो तो यहां से टोटल ये फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, 1 से लेके 9 तक है तो 9 ही हो जाएगी भाई। करेक्ट है। अब प्रोबेबिलिटी इसने पूछा था भाई परफेक्ट स्क्वायर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की फेवरेबल आउटकम हमारे पास में कितनी है, ये 9 है। ठीक है। और टोटल कितने में से है ये, टोटल आउटकम तो हमारी 90 ही रहने वाली है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाले जो यहां पर नंबर्स आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 1/10। ठीक है। चलो भाई अब उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में वो क्या बोलता है। थर्ड पार्ट में बोलता है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 1 से लेकर 90 तक जो नंबर 5 से डिविजिबल हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखिए भाई 5 से डिविजिबल वो नंबर होंगे, इसका मतलब 5 के मल्टीपल की बात कर रहा है। ठीक है। तो यहां से या आप इसका अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं सीधा सीधा, जैसे कि 90 तक ये दिया हुआ ना, अगर कभी भी बोले कि भाई ये नंबर तक आपको बताना है कि इस नंबर से, इस पर्टिकुलर नंबर से कटने वाले कितने नंबर आने वाले हैं, तो सीधा सीधा उस नंबर को ना उससे डिवाइड करवा देना जिससे कि पूछा हुआ है कि भाई 5 के मल्टीपल, या जिसने बोला कि 5 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल वही तो होंगे ना नंबर जो 5 उसको डिवाइड कर देगा। करेक्ट है। तो यहां से 5 जो है 5 से इसको 90 को ना डिवाइड करवाएंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, पूरा पूरा 18 टाइम्स ही कट जाएगा। तो यहां से टोटल 18 नंबर हमारे पास में ऐसे आने वाले हैं जो 5 उनको ना डिवाइड कर देगा। करेक्ट है। चलो तो फेवरेबल आउटकम यहां से देख लेते हैं भाई। फेवरेबल आउटकम यहां से कितनी आ गई हमारे पास में, टोटल ये आ गई 18, 18 पंजे 90। ठीक है। चलो और टोटल तो हमारे पास में 90 है ही, तो यहां से भाई प्रोबेबिलिटी और कौन से वाले नंबर की, जो कि डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 है। कैसे, ये कितने नंबर है टोटल हमारे पास में, कितने हैं ये 18, और टोटल जो है इसका सबका टोटल आउटकम हमारे पास में 90 था तो ये 5 आ जाएगा 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबल हैं किससे, 5 से, उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। ठीक है। चलिए भाई तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया देखो, अ चाइल्ड हैज अ डाई, एक डाई उसके पास में है, हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज अ गिवन बिलो, उसके फेसेस पर ना ये सब लिखा हुआ है। करेक्ट है। द डाई इज थ्रोन, डाई को फेंका गया एक बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में ए पूछा है और सेकंड में डी पूछा है। फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं भाई। देखिए फेवरेबल आउटकम कितनी है, फेवरेबल आउटकम है हमारे पास में ए कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार दिखाई दे रहा है, और टोटल हमारे पास में कितना है ये 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। कितने में से आएगा, 6 में से आएगा क्योंकि टोटल 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है। सेकंड उसने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। अब देखिए डी इसमें कितनी बार आ रखा है, केवल एक ही बार आया हुआ है कि नहीं। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी 1/6, टोटल नीचे आ जाएगा। टोटल आउटकम हमारी 6 तो है। ठीक है जी। चलो तो इस पार्ट में बस इतना ही था, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या दिया देखो, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन, जैसे कि आपको फिगर में दिख भी रहा है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर वो डाई गिरेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। ठीक है। चलो अब अगर सर्कल की बात करें, सर्कल की अगर बात करते हैं विद डायमीटर 1 मीटर, इसका जो डायमीटर है अपने को क्या दिया है, 1 मीटर दे रखा है। इसका मतलब इसकी रेडियस यहां से कितनी हो जाएगी, 1/2 मीटर।
ठीक है, अब इसका फाइंड आउट करवा लेते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल अगर फाइंड आउट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास में। पाई को ऐसे ही रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर एरिया। ठीक है, चलिए भाई अब बारी आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं कि L इंटू में B होता है ये। ठीक है, और L कितना दिया, देखो L और B की वैल्यू अपने को यहां दे रखी है 3 इंटू में 2, ये कितना हो जाएगा 6। तो एरिया यहां से इसका निकल जाता है 6 मीटर स्क्वायर। और जैसे कि हमको पता है कि भाई किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें किस चीज की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। लैंड करेगी ये डाई इनसाइड सर्कल, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। फेवरेबल आउटकम ऊपर आता है, नीचे आता है टोटल। तो भाई फेवरेबल वाला तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा टोटल। टोटल आउटकम कहां आती है, हमेशा नीचे आती है। ठीक है, अब देखिए हमारे फेवर में क्या है, फेवर में ये है कि भाई अगर इसके अंदर वो डलनी चाहिए सर्कल के अंदर, इसका एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, पाई अपॉन में 4। अपॉन में क्या है टोटल, टोटल एरिया कितना निकला है इसका 6 निकला है, 6 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी भाई, ये कितना आया पाई अपॉन में 24। ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट है, चलिए भाई तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो देखिए भाई आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं अमित आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।